इतिहास में कई बड़े बड़े सम्राटों का जिक्र आता है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो क्रूरता और करुणा दोनों का एक साथ प्रतीक है, और वो नाम है सम्राट अशोक। ये कहानी इतिहास के सबसे बड़े हृदय परिवर्तन की है, एक ऐसे शासक की जिसने खून से लिखे अपने अतीत को दया और शांति की स्याही से दोबारा लिखने की कोशिश की। और देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है अशोक की विरासत में। एक ही इंसान, लेकिन पहचान बिल्कुल दो अलग अलग। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सिंहासन पर बैठने से बहुत पहले अशोक एक ऐसे राजकुमार थे जिनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, और उनकी निर्दयता की कहानियां तो दूर दूर तक मशहूर थीं। देखिए, अशोक का बचपन युद्ध और शासन कला की एक बहुत ही कठोर ट्रेनिंग में बीता था। उनका स्वभाव इतना उग्र था कि लोग उन्हें चंड अशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जानने लगे थे। उन्होंने तक्षशिला जैसे बड़े विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचलकर अपनी सैन्य ताकत का लोहा भी मनवाया, और फिर एक लंबे और खूनी सत्ता संघर्ष के बाद वो आखिरकार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। लेकिन फिर अशोक के शासनकाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बल्कि पूरे इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और वो थी कलिंग की विजय। ये युद्ध असल में अशोक के साम्राज्य विस्तार की भूख का ही नतीजा था। कलिंग उस वक्त एक बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था, और उसे जीतना अशोक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे विनाशकारी, सबसे भयानक युद्धों में से एक साबित हुआ, और जो आंकड़े सामने आए वो सच में दिल दहला देने वाले थे। कलिंग के युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा जानें गईं। सोचिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक ऐसा विनाश था जिसने अशोक की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब अशोक ने युद्ध के मैदान पर लाशों के ढेर, रोते बिलखते परिवारों और उस सर्वनाश को अपनी आंखों से देखा, तो वो पहली बार टूटे। ये जीत उन्हें जीत जैसी महसूस ही नहीं हुई, बल्कि एक भयानक हार की तरह लगी, और बस यहीं से उनके उस महान परिवर्तन की शुरुआत हुई। कलिंग युद्ध की उस भयावहता के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया और एक नई विचारधारा को अपनाया, एक ऐसी विचारधारा जिसने उनकी बाकी की जिंदगी को एक नई परिभाषा दी। यहाँ अशोक की सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उन्होंने दिग्विजय यानी तलवार के दम पर दुनिया जीतने का रास्ता छोड़ दिया, और इसकी जगह उन्होंने अपनाया धम्म विजय यानी लोगों के दिलों को धर्म, नैतिकता और करुणा से जीतना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का एक नैतिक तरीका था। इसकी नींव सार्वभौमिक सिद्धांतों पर रखी गई थी: अहिंसा, सत्य, करुणा और सभी का सम्मान। ये एक ऐसी आचार संहिता थी जो हर इंसान पर लागू होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक का धम्म किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं था। ये एक मानव धर्म था जिसका मकसद एक न्यायपूर्ण, दयालु और सहिष्णु समाज का निर्माण करना था। अब अशोक ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका ये नया संदेश सिर्फ उनके समय तक ही सीमित न रह जाए। इसलिए उन्होंने अपने संदेश को पत्थर में खुदवाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपने इस संदेश को अमर बनाने के लिए अशोक ने उन्हें पूरे साम्राज्य में पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया। इन शिलालेखों में उन्होंने एक न्यायपूर्ण और सहिष्णु समाज की नींव रखी, जहां किसी भी जीव को चोट न पहुंचाई जाए, सभी धर्मों का सम्मान हो, और शासन का लक्ष्य सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी कल्याण करना हो। अशोक का धम्म सिर्फ उपदेश नहीं था, ये उनके कामों में भी दिखा। उन्होंने इसे अपनी प्रजा की जिंदगी में उतारा। इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए गए, यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए और कुएं खुदवाए गए, और तो और न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए ताकि वो सबके लिए निष्पक्ष और मानवीय हो। और अशोक की ये सोच सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधी नहीं थी। उन्होंने अपने धम्म दूतों को दूर दूर तक भेजा, दक्षिण में श्रीलंका से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और उससे भी आगे। उनके प्रयासों से शांति और करुणा का ये भारतीय दर्शन एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। शायद ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल शांति अभियान था। तो अंत में
अशोक की विरासत हमें यही सिखाती है कि एक महान नेता की असली पहचान उसकी जीती हुई लड़ाइयों या उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी करुणा और अपनी प्रजा की भलाई के प्रति उसके समर्पण से होती है। अशोक की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि बदलाव मुमकिन है, इंसान बदल सकता है, लेकिन ये अपने पीछे एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या किसी व्यक्ति के अच्छे काम उसके अतीत के बुरे कामों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।